हम सभी जानते हैं कि जब पांडव और कौरव छोटे थे तो इनकी परीक्षा हुई थी, जिसमें केवल अर्जुन थे जो अपने लक्ष्य को देख पाए और अपने लक्ष्य को भेद पाए। परंतु इस कहानी का एक और दूसरा पक्ष है जिसे हम नहीं जानते हैं। जब खांडव प्रस्थ की स्थापना हुई तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी है यह जानने के लिए कौरवों ने एक बार पुनः परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने एक तालाब में एक शाखा लगाई, शाखा के ऊपर पहिया बांधा, पहिए के ऊपर मछली बांधी। पहिया निरंतर घूम रहा था और अर्जुन से कहा कि उनको इस मछली की आंख को भेदना है। परंतु तब और अब में एक ही अंतर था कि पानी में लहरों को पैदा कर दिया था। जब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो लक्ष्य को भेदा कैसे जाएगा? अर्जुन भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और कहा, चिंता मत करो, तुम पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को साधो, तुम निश्चित सफल होगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यह तो मैं भी जानता हूँ कि पूरी एकाग्रता के साथ मुझे लक्ष्य को भेदना है, परंतु मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? यह कार्य कठिन है, तभी तो मैंने आपको बुलाया। तो कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं लहरों को शांत करूंगा। ठीक ऐसा ही गुरुदेव कर रहे हैं। चलना तो हमें ही पड़ेगा मार्ग पर, लेकिन हमारे मार्ग पर आने वाले अवरोध और कठिनाइयों को शांत करने का कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। तूफान आने और तूफान शांत होने का उद्गम स्थान एक ही होता है। दृढ़ संकल्प में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है जो मनुष्य के जीवन का काया पलट कर देती है। जिस व्यक्ति पर दृढ़ संकल्प का भूत सवार हो जाता है वह उन्नति के लगभग सभी द्वार खोल लेता है। पैदा होने पर सब मनुष्य समान होते हैं, सभी के अंग लगभग समान ही हैं। फिर क्या कारण है कि एक तो राजा और दूसरा भिखारी, एक गरीबी को पाल रहा है तो दूसरा हमेशा के लिए विदा कर रहा है। एक व्यक्ति जिंदगी भर भार बनकर जीता है तो दूसरा करोड़ों का भार अपने सिर पर ले लेता है। इतना भारी अंतर मनुष्य मनुष्य में क्यों होता है? इतनी बड़ी विषमता का कारण क्या है? दृढ़ संकल्प की कमी, जिसके कारण साधन संपन्न होते हुए भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। भावुकतावश कार्य प्रारंभ तो कर लेते हैं, परंतु जहाँ थोड़ी सी कठिनाई आई कि कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन। कोई भी सफलता बिना आत्मविश्वास के मिलना असंभव है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। जीवन के किसी भी पहलू को देखें तो आत्मविश्वास के बिना अधूरा ही दिखाई पड़ेगा। एक विद्यार्थी बड़ा अध्ययनशील है, अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहता है, परंतु परीक्षा हॉल में प्रवेश करते ही अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में असफल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी कम अध्ययनशील होते हुए भी आत्मविश्वास के बल पर अच्छे नंबर ले आता है। कारण क्या था जिसके परिणाम स्वरूप पहला विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया और दूसरा विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया? आत्मविश्वासी दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है, जिसकी एक आवाज पर करोड़ों व्यक्ति साथ हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास के अभाव में घर से बाहर निकलने में भी शंका पैदा करता है। जो व्यक्ति जो कुछ बनने की इच्छा अपने हृदय में संजोए रहता है, बाहरी परिस्थितियां उसके चारों ओर उसी प्रकार की इकट्ठा होने लगती है। जिसने अपना उद्देश्य महान बनाया वह महान बनेगा, जिसने उद्देश्य में शंका अविश्वास किया उसके पैर लड़खड़ाएंगे, उसे सफलता मिलना असंभव है।